हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ़ 10a + b इज इक्वल्स टू √3, मतलब कि उसने कहा कि 10a + b की वैल्यू कितनी है, √3 है, और 10a - b की वैल्यू है 1/√3, जिसमें उसने कहा है कि जो a + b है वो आपका 0 से बड़ा होगा और a + b जो है वो आपका 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और साथ साथ उसने ये भी कहा है कि जो a है वो b से बड़ा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो हमारी अप्रोच होगी, पहले उसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा है 10 a + b इज इक्वल्स टू √3, और यहाँ पर लिखा है 10 a - b इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर कभी tan लिखा आ जाएगा, कभी यहाँ पर साइन लिखा आ जाएगा, कभी cos लिखा आ जाएगा, मतलब कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से इस tan को हटाना पड़ेगा, मतलब कि काटना पड़ेगा। अभी ऐसे तो कटेगा नहीं, तो ये कैसे कटेगा, हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसके इज इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इसके इज इक्वल्स टू में लिखा है √3, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ये ध्यान लगाना पड़ेगा कि tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है। तो आप कहेंगे कि √3 वैल्यू जो होती है tan की, वो होती है tan 60 डिग्री पे, मतलब कि tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ पे लिखा है √3 और यहाँ पे लिखा है 1/√3, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि 10a + b तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इस √3 को मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि ये लिखा है tan 60 डिग्री। ठीक है, जिसमें यहाँ से ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास a + b, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो ये बचेगा मेरे पास a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा है 10a - b इज इक्वल्स टू 1/√3, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a - b इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, जिसमें इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर a + b निकाल दिया, अब मैंने यहाँ पर a - b निकाल दिया। बच्चों आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, जिसके अंदर आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई, और इसको अप्लाई क्यों कर रहे हैं, जिससे कि मैं यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू को फाइंड कर सकूँ। तो यहाँ पर लिखा है a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहाँ पर लिखा है a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड के अंदर वो नंबर कट जाता है जो दोनों के दोनों सेम होते हैं, बस उसके साइन जो है अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये a के साइन तो दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, लेकिन जो मेरा b है वो एक प्लस का है और एक नेगेटिव का है, तो यहाँ से b मेरा कट जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा a + a, कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 60 + 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 90/2, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45, मतलब कि मैंने a को फाइंड कर लिया, a निकल कर आया 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपनी a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दूंगा, तो पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, जिसमें a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 45 + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से जब मैं b की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये 45 इधर जाएगा इज इक्वल्स टू के, और ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का, तो मेरा b निकल कर आ जाएगा 15। ठीक है, तो मैंने यहाँ से a भी निकाल दिया, मैंने यहाँ से b भी निकाल दिया। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने a को निकाला है 45 और b को निकाला है 15, और क्वेश्चन के अंदर ये अपना भी प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, तो यहाँ पर a मेरा b से बड़ा है, मतलब कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।